चुनावी रिजल्ट था वह आ गया है दोस्तों, और सारी देश की जनता इस बात की राह देख रही थी कि क्या देश में होगा, कैसे बदलाव आएगा। यह बदलाव आपको देखने को मिला दोस्तों कि इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जिस ताकत ने प्रयास किया था वह कहीं ना कहीं सफल हो गया है दोस्तों, और संविधान और लोकतंत्र के ऊपर का जो खतरा था कहीं ना कहीं रुक गया है दोस्तों। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक आपको बीजेपी के ऊपर भी एक खतरा यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब तक इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। भले ही बीजेपी ने ज्यादा वोट लिए हो, ज्यादा सीटें लिए हो, और 19 के मुकाबले बीजेपी बहुत पीछे रह गई दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने इस देश को बचाने का काम किया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का काम किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने संविधान को बचाने का कोशिश किया और संविधान की लड़ाई हमने लड़ी है, और इसमें जो है यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, इन पिछड़े लोगों ने ही संविधान को बचाया है, और यही लोगों की जीत है। यह कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा है दोस्तों। हम राहुल गांधी को सुनते हैं। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से राहुल गांधी ने सीधा मोदी और अमित शाह के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इस देश के गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उसके ऊपर आक्रमण किया, उस संस्थाओं को डराया, धमकाया और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ने की कोशिश की। इस प्रकार से राहुल गांधी ने यह इनके ऊपर प्रहार करते हुए वे नजर आते हैं उनके कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, मोदी की लहर, मोदी का परिवार
रामलला की महिमा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आई दोस्तों। यहाँ पर जो है देश के लोकतंत्र का विजय है, जो भी है लोकतंत्र का विजय है, ना बीजेपी के विजय है, ना इस देश में मोदी की विजय है। जो भी आज की विजय हो गई है वह लोकतंत्र का विजय है दोस्तों। यह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी को अगर फायदा हो गया तो यहाँ पर राजनीति देखी जाए तो बीजेपी ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और वहां पर जो है बीजेपी का जो एनालिसिस्ट था प्रशांत किशोरी लाल, इसने जिस प्रकार से कैंपेनिंग बिहार में की है कहीं ना कहीं वह भी बीजेपी के खाते में बहुत बड़ा फायदा जाता है दोस्तों। जो किशोरी लाल कहते हैं कैंपेनिंग में कि जो नीतीश कुमार के पहले लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और आप गरीबों का, आप वोटर्स का बच्चा जो है जो मजदूरी करेगा, जो दूसरे राष्ट्र में जाके बिहार में, कर्नाटका में, इधर उधर मुंबई में जाके मजदूरी करेगा, आप मजदूरी ही करेंगे, अनपढ़ रहेंगे और यह राजनेता के बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता उनके हाथ में जाएगी, फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे उन्होंने कैंपेनिंग करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। और वही उनका प्लस पॉइंट होगा जो कि बीजेपी को फायदा हो गया। देखते हैं कि आज जो पलटू राम जिसे कहा जाता है नीतीश कुमार, वह बीजेपी के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिर वह दावा करते हैं क्या प्रधानमंत्री होने का, अगर वह चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री होना, या फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी क्या। अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी अगर रहना चाहती है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएगी, या फिर कल के जो बयान के माध्यम से तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तरफ से उन्हें एक ऑफर आया, उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने का जो ऑफर जो न्यूज में दिखाई दिया तो उस प्रकार से उनको बड़ा कुछ ऑफर रहेगा क्या। अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री के लिए नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा क्या, क्योंकि कांग्रेस ऐसे समय में बड़ा कदम उठाने में वो पीछे नहीं हटती। पिछली बार जो कर्नाटका का इलेक्शन में उन्होंने जो कांग्रेस का ज्यादा सीट होते हुए भी उन्होंने दूसरी सरकार उन्होंने बनाई उनके समर्थन में, तो ऐसे ही फिर नीतीश कुमार को कुछ बड़ा पद दे के उन्होंने सरकार बनाने के प्रयास करते हैं क्या। फिर इधर देखते हैं चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ वह मुस्लिम के रिजर्वेशन के समर्थक है वो, और एक तरफ बीजेपी कट्टर मुस्लिम विरोधी है, मुसलमान के रिजर्वेशन के विरोधक यह बीजेपी, और एक तरफ जो मुस्लिम के आरक्षण को सपोर्ट करने वाले चंद्रबाबू नायडू कैसे सपोर्ट करेंगे, यह आगे देखने वाली बात है दोस्तों। इनका जो गठबंधन है वो टिका रहेगा क्या। फिर चंद्रबाबू नायडू को अगर कुछ बड़ा पद मिलता है या कुछ बड़े भूमिका उनकी अगर इंडिया गठबंधन में आगे चल के रहेगी सरकार बनाने में, तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे क्या चंद्रबाबू नायडू। यह सारे सवाल हमारे सामने दिखाई देते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनने की पूरे चांसेस है, लेकिन जिस प्रकार से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ इंडिया गठबंधन का देते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं कि किसकी सरकार बनेगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।